I am not SEBI registered advisor. No buy or sell is recommended at this platform. If you do analysis or trading based on my levels, kindly do your own analysis or discuss with your financial advisor. Thank you. Hello everyone, welcome back to the channel आगाज़ अकेडमी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं आज की मार्केट की। आज की मार्केट में क्या हुआ? कुछ खास नहीं हुआ आज की मार्केट में। जस्ट जो निफ्टी 50 है, इसने 60 पॉइंट्स में बहुत ही टाइट रेंज में वर्क किया और मोर ओवर डे की ये हमारा टाइम फ्रेम है। डे पे इसने कौन सी कैंडल बनाई है? हाँ जी फ्रेंड्स, ये हमारा 15 मिनट्स का चार्ट है। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे कल के लेवल डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आज की हम बात करें तो मैंने आपको ये चैनल यहाँ ड्रॉ करके दिया था, आपको पिक्चर भेजी थी। इस तरह हमारा ये चैनल ड्रॉ हो रहा था और मैंने आपको बोला था, और टोटली यहाँ से थी, यहाँ से, क्योंकि इस डोजी से, जो ये वाली डोजी है, इसी से ही आपकी जो ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ये है ना। तो इसी से मैंने आपको इंडिकेट किया था और 913 समथिंग था, यस। तो 913 से ये 25025 तक इसने हाई टच किया और मैंने आपको एक स्ट्राइक प्राइस भी भेजा था 24, इफ़ यू रिमेंबर, 24,900 की जो कॉल थी, वो 103 से 142 तक उसने हमें प्राइस शो किया। तो काफ़ी ठीक रहा, चाहे मतलब रेंज टाइट थी पर फिर भी हमें अच्छा उसने प्राइस दिया जो स्ट्राइक प्राइस था। तो इसी तरह फ्रेंड्स, ये एजुकेशन है, अगर आप लर्न करते हो तो यू कैन गेन प्रॉफिट, अदरवाइज़ तो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। तो फ्रेंड्स, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे और बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग भी। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है जी, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इससे एक क्रिएटर है उसे बूस्ट अप तो मिलता ही है, आपको पता है। तो मोर ओवर और एक बात है, जो मार्केट है वो एक रेंज में क्यों है? क्योंकि 27 ऑफ जो हमारा अगस्त है, उसको जो टैरिफ है 50% जो टैरिफ रह गया था हमारा, ठीक है, जो उसने हाफ तो उसने इम्प्लीमेंट कर दिया था, बाकी 27 को इम्प्लीमेंट करना था। वैसे तो मतलब न्यूज़ काफ़ी हद तक ये डाइजेस्ट हो गई है, तो उस टाइम तक, जब तक ये बड़ा नहीं टलती है, तो मार्केट में यही कुछ रहेगा। मार्केट को एक ट्रिगर चाहिए, ईदर टू मूव अप साइड और डाउन साइड। तो तब तक के लिए हमें तो लेवल के अकॉर्डिंग वर्क करना है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, 15 मिनट्स के चार्ट पे हम कल के लिए ट्रेड देखते हैं। सबसे पहले जो हमारी डे की इनसाइड कैंडल बनी है, उसका हाई और लो आपने मार्क कर लेना है, ठीक है जी। 24,966 टू 25,020 या 25 लगा लो, ये हमारा हाई और लो। हाई और लो मैंने कैसे मार्क किया है? ये जैसे ये इसकी यहाँ से बॉडी से अप साइड तक, देन बॉडी से डाउन साइड तक, दोनों लेवल मैंने मार्क किए हैं। ये दोनों लेवल हमने मार्क कर लेने हैं। उसके बीच हमें कौन से लेवल मिलेंगे? अगर 24,960 आपको कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है, देन वी कैन सी 24,992, देन नेक्स्ट लेवल 25,020, देन 25,063। ये लेवल आपको निफ्टी में अप साइड के लिए दिख सकते हैं, ठीक है। बट इसका जो इनसाइड कैंडल है, उसका हाई और लो आपने ज़रूर पहले मार्क कर लेना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डाउन साइड। अगर हम डाउन साइड की बात करते हैं तो 24,951 टू 24,895 जो हमारी डे की है, ये इनसाइड कैंडल है, इसका ये लेवल है। तो इसके अंदर हमें कौन से लेवल मिल सकते हैं? 24,960 पे अगर आपको निफ्टी मिलती है, ठीक है, इट क्लोज्ड एट 978। अगर 960 आपको निफ्टी मिल रही है, 960 टू 940 की रेंज लगा लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए। देन वी कैन सी 24,900, नेक्स्ट कैन वी 24,850, ये मैंने मार्क कर भी रखे हैं,
ये दिस वन, ठीक है जी। ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस, आपने सबसे पहले डे की कैंडल को मार्क करना है, क्योंकि इनसाइड कैंडल ट्रेड करनी बहुत बहुत ईजी होती है और मूव भी बहुत ईजीली पकड़ा जा सकता है। बट आपने अगर चार्ट पे मार्क किया ही, तो अगर बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी हम 25,000 पे देखेंगे ही, ठीक है, 25,000 पे, और सेल ऑन बाउंस यहाँ दोनों हमें मिल सकते हैं इस लेवल पे। 25,000 पे मार्केट को सस्टेन करना काफ़ी टफ हुआ पड़ा है। तो नेक्स्ट बात करते हैं बैंक निफ्टी। हाँ जी फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की तो मतलब काफ़ी खस्ता ही हालत है। आपने देखा है जो HDFC बैंक है बहुत नीचे आ गया। आज जैसे रिलायंस काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा था, तो मैंने उसका बताया था आपको, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे जा रही थी, बट मैंने हमारे जो व्हाट्सएप कम्युनिटी का चैनल है तो आपको बताया था निफ्टी जो अपसाइड जा सकती है ड्यू टू रिलायंस, और इसकी कितनी पतली डोजी बनी है ना, बिल्कुल मतलब इसमें जान ही है नहीं है। और मोर ओवर ये 150 का जो लेवल है फ्रेंड्स, ये 150 का लेवल है हमारा यहाँ, ठीक है। ये लेवल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, दिस वन। इसने भी यहीं आके, अगर अदरवाइज़ नीचे गई है, देखो 100 तक गई है, बट यहीं से मार्केट ने सपोर्ट काफ़ी बार, देखो पहले भी हमने डिस्कस किया है, ये 150 के अराउंड मार्केट काफ़ी बार सपोर्ट ले रहा है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल है ये 150 का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुमारोज़ लेवल। इंट्राडे के लिए लेवल हमें कैसे देख सकते हैं बैंक निफ्टी में, उस पर बात करते हैं। तो एक तो हमारी ये अपसाइड से ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। अगर नीचे से ट्रेंड लाइन देखें, यहाँ से एक और हमारी ये ब्लू कलर से जो मार्क की है ये ट्रेंड लाइन आ रही है, हाँ जी। तो काफ़ी नैरो रेंज बनी है, और मोर ओवर मंथली एक्सपायरी का भी टाइम है, तो इसीलिए ये 27 का भी जो निपटारा है हो जे टैरिफ का भी। तो बैंक निफ्टी में हमें कौन से लेवल्स नज़र आ रहे हैं, अगर अपसाइड 150 पे आपको बैंक निफ्टी 180 के लेवल से मिलती है। जो बैंक निफ्टी हमारी क्लोज़ कहाँ हुई है 160 के लेवल पे, आपको 150 टू 180 के लेवल पे यहाँ तक अगर आपको बैंक निफ्टी मिलती है, देन इट कैन हिट 55 टू 44 दिस लेवल, देन 55 300, क्योंकि लेवल्स भी इसके बहुत छोटे छोटे रह गए हैं, देन 55 346, ठीक है, जो इमीडिएट स्विंग्स हैगी, दिस एंड दिस। अगर अपसाइड, इफ़ यू टॉक अबाउट डाउन साइड इन बैंक निफ्टी, आपको बैंक निफ्टी 55 180 पे किसी ऊपर थोड़ा बाउंस आए और 180 पे मिले, देन वी कैन सी 55 100, ठीक है जी, 55 048 टू 55,000। और पीछे हमने 150 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट देखा है, ठीक है, डे के टाइम फ्रेम पे। देन 54 904 के लेवल्स हमें नज़र आ सकते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी काफ़ी वीक है, मतलब बैंकिंग सेक्टर काफ़ी वीक चल रहा है। पॉवल साहब की स्पीच के बाद लग रहा था कि मतलब वो उन्होंने ऐसा क्लू दिया था कि जो रेट कट हो सकते हैं, बट उसकी वजह से भी मतलब बैंकिंग सेक्टर में इतना ज़्यादा कोई मतलब ग्रीनरी आ नहीं सकी, अपसाइड बैंकिंग सेक्टर नहीं जा सका है। HDFC 9562 पे इसी रेंज में वो ट्रेड कर रहा है ना, तो 2021 तक वो पहुंच गया था। तो आप खुद ही देख लो, अगर HDFC की ये हालत है तो बैंक निफ्टी की क्या होगी। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेंसेक्स। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, हाँ जी, ये हमारा सेंसेक्स है, और सेंसेक्स की हमारी मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी। तो मंथली एक्सपायरी में काफ़ी तांडव होता है, तो ये याद रखना है। तो अगर सेंसेक्स में हम बात करें, इसमें भी सेम है, आपको पता ही ये इट वर्क्स लाइक निफ्टी, इसकी ट्रेडिंग निफ्टी के लाइक अकॉर्डिंग ही होती है। तो यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, इनसाइड कैंडल। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे हम देखें कौन से लेवल है जो हमें कल नज़र आ सकते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में आपने 81 620,
हाँ जी, सेम है सेंसेक्स में भी आपने इनसाइड कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है, ठीक है जी। अगर सेंसेक्स 81,626 के ऊपर हमें मिलता है देन वी कैन सी 778, देन 852, देन 956 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकती हैं। हाँ जी, अगर सेंसेक्स 81,500 के नीचे स्लिप करता है, कोई बेरिश हैमर बेरिश कैंडल बनती है, देन वी कैन सी 81,360, 300, 260, देन 198 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। कल सेंसेक्स में वॉलेटिलिटी काफ़ी रह सकती है, तो इसकी वजह से निफ्टी भी वैसे ही हो सकती है, ठीक है जी। तो इस बात का ध्यान रखना कि कैसे हमने इसमें ट्रेड करना है। आज मार्केट में तो काफ़ी मोस्टली रेंज बाउंड रही है। कुछ स्टॉक्स थे जिनमें आई थी, बट मैंने खुद भी जस्ट एक निफ्टी का यही अपसाइड का, ये तो सेंसेक्स है, निफ्टी का मैंने अपसाइड का यही ट्रेड किया था। अदरवाइज़ मैंने और कोई आज ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। वही सेम आपको बताया था कि इस चैनल से आपने निफ्टी को देखना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी डिस्कशन, जो कल के लिए हमने रेडी होना है, कैसे हमने ट्रेड करना है, कैसे ट्रेडिंग सेटअप बनाना है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। बस आपकी से इतनी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, और जो हमारे सोशल मीडिया के जो हमारा प्लेटफॉर्म है उससे आप जुड़ जाएं, ताकि जो भी अपडेट्स होते हैं वो आपको मिले, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करो और प्रॉफिटेबल रहो। बहुत ही जेन्युइन और विद लॉजिक आपको ट्रेड मिलते हैं। ऐसे नहीं है कि मैंने मतलब ट्रेड देना ही है आपको, ठीक है। देना है इन द सेंस है मतलब कि डिस्कशन करनी है, और मतलब अगर नहीं भी बन रहा है हमारा सीन तो फिर भी ऐसा कोई नहीं होता, ठीक है जी। अगर इंडाइसेस में नहीं है तो हम कैश में और अदरवाइज़ जो स्टॉक्स है उसके ऑप्शन में वर्क करते हैं। कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, बट ये नहीं है कि करना है तो करना ही है। अगर मार्केट नहीं अपॉर्चुनिटी दे रही है तो विदाउट एनी रीज़न हमने अपनी कैपिटल वाइप आउट नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।